Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. This is our second episode of class 10th economics chapter number 3 मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख हमारा चैप्टर चल रहा है। पिछला जो हमारा वीडियो था, एपिसोड था, उसमें हमने बात की थी कुछ बेसिक टर्म्स की कि मुद्रा क्या है और इसको क्यों एक्सेप्ट किया जाता है अभी, और उससे पहले क्या था, वस्तु विनिमय, मांग का दोहरा संयोग, ये समझा हमने समझा कि मांग जमा क्या है, डिमांड डिपॉजिट क्या है, कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं मुद्रा के तौर पर। हमने प्लास्टिक मनी, वर्चुअल मनी, उन सब के बारे में भी जाना। ओके, आज का जो हमारा सेकंड एपिसोड है, इसमें हम बैंक की लोन एक्टिविटी के बारे में जानने वाले हैं। यानी बैंक लोन क्यों देता है, किन्हें देता है, कैसे देता है, क्या हम जाएं तो हमें दे देगा या किसी स्पेसिफिक को देता है या फिर ऐसे नत्थु एरे गिरे को भी दे देगा, तो कैसे देगा वो सब कुछ हम जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बैंकों की ये लोन एक्टिविटीज़ क्या होती है, क्योंकि हम जब लोन का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है बैंक ही लोन देते हैं। तो वो कैसे देते हैं, तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक के पास, हमने पिछले एपिसोड में बात की कि लोग जमा करवाते हैं, पैसा जमा करवाते हैं। कौन? जिनके पास पैसा है वही जमा करवाएंगे, और जिनके पास सरप्लस है यानी कि अधिक पैसा है तो वो जमा करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित है और क्योंकि वहाँ से ब्याज भी मिलेगा। ठीक है, तो बैंक के पास जो लोग पैसा जमा करवाते हैं, उस राशि का जो जमा है उसका एक छोटा सा हिस्सा वो अपने पास रखता है। अब अपने पास छोटा सा हिस्सा क्यों रखता है? क्योंकि हमने पीछे बात की थी कि वो मांग जमा है, कोई भी व्यक्ति कभी भी पैसा निकलवा सकता है, तो उन्हें पैसा तो रखना पड़ेगा। ये तो नहीं कह सकते कि भाई साहब कल आना, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए वो छोटा सा हिस्सा अपने पास रखते हैं और जो बाकी बचा हिस्सा है वो लोन के लिए यूज़ करते हैं। तो भारत में अभी आरबीआई के जो नियम है उनके अनुसार जो जमा राशि होती है बैंक में, उसका 15% हिस्सा वो नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं, 15%। यानी कि ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि जमा करता है वो कभी भी बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। ओके, और बाकी जो बच गया पैसा, कितना, 85%, वो ऋण के लिए उपयोग में लेके आते हैं, यानी कि वो लोन दे देते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये लोन गतिविधि है कि लोग हैं वो आते हैं और पैसा जमा करवाते हैं। ओके, यहाँ से ये लोग, इन्होंने जमा करवाया है और इनको बैंक इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। इनको बैंक ने लोन दिया है और ये बैंक को इंटरेस्ट देंगे। अब ये कैसे दे रहे हैं थोड़ा सा एक बार हम कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा इसी इमेज के ऊपर आएंगे। बैंक क्या करता है, यानी कि उसकी आय कहाँ से होती है। ठीक है, ऋण दे दिया। बैंक जो 85% जो पैसा है उसके पास, जो मुद्रा जमा है, मनी जमा है, धन जमा है, उसको वो लोन के लिए यूज़ करता है, लोन देता है। तो बैंक ऋणों पर अधिक ब्याज दर लेती है, यानी कि जिसको लोन देंगे उससे ब्याज लेंगे अधिक। ओके, और जो जमा पर वो ब्याज कम देते हैं, यानी कि मैंने पैसा जमा करवाया 10,000 रुपीज़, तो मुझे ब्याज कम देंगे। वही 10,000 रुपीज़ उन्होंने उठा करके किसी चंदू को दे दिया, उस चंदू से वो ब्याज लेंगे अधिक, यानी कि मुझे कम दे रहे हैं, उससे अधिक ले रहे हैं। वो जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए कि मुझे मंथली वो दे रहे हैं 100 रुपये और चंदू से ले रहे हैं वो 150 रुपये, तो 50 रुपये क्या हो गया, बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो बैंक क्या है, ऋण जो देते हैं उस पर ब्याज अधिक लेते हैं और जमा पर ब्याज कम देते हैं। यानी कि जो उधारकर्ताओं से क्या शुल्क लिया जाता है और जमाकर्ताओं को क्या दिया जाता है, उनके बीच में जो अंतर होता है वही उनकी आय का मुख्य साधन होता है। यानी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है कि कैसे उनकी इनकम हो रही है। तो बैंक है वो जमा को स्वीकार करते हैं और जमा पर ब्याज देते हैं, लेकिन ये ब्याज उस ब्याज से कम होता है जो वो जिनको ऋण दिया है उनसे ब्याज लेंगे। और जो ब्याज दे रहे हैं और जो ब्याज ले रहे हैं उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, वही उनकी आय का साधन होता है। यानी कि इधर से लेते हैं, उधर से देते हैं और बीच में कमाते हैं वो। ओके, तो ये उनकी आय का साधन है। चलिए उस इमेज पे दोबारा जाते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये इमेज है कि बैंक क्या है, मीडियोकर का काम कर रहा है, बिचौलिए का काम कर रहा है। ये इन लोगों से पैसे ले रहा है, ठीक है, और इनको ब्याज दे रहा है, इनको पैसे दे रहा है और इनसे ब्याज ले रहा है। लेकिन यहाँ पर ये ब्याज है वो अधिक ले रहा है और यहाँ पर ब्याज है वो कम दे रहा है। बीच में जो बचा वो सारा का सारा
बैंक का प्रॉफिट होता है, इसी से बैंक की आय होती है, इनकम होती है। ओके, तो इस तरीके से बैंक बिचौलिए का काम करता है, किन के बीच में? जिनको पैसे की आवश्यकता है और जिनके पास पैसा अधिक है उनके बीच में। ओके, तो ये होता है बैंक की ऋण एक्टिविटी कि कैसे बैंक पैसे देता है, यानी कि लोन देता है। ओके, अब ये कि हम दो परिस्थितियां समझने की कोशिश करेंगे। दो हमारे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कहानियाँ दी गई है, दो केस स्टडी दी गई है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, कि क्या बैंक से लोन लेना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर कि ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है और ये नुकसानदायक भी हो सकता है। तो बैंक से लोन लेना दो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि दो क्रेडिट स्थिति है, उनको जानने की कोशिश करते हैं। जो पहली स्थिति है, त्योहार के सीजन में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सलीम, वो लोन ले रहा है। क्यों लोन ले रहा है? क्योंकि उसको कुछ ऑर्डर है वो पूरे करने हैं। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या है, इसमें एक व्यक्ति है, सलीम है, उसे त्योहार के सीज़न आ रहे हैं और वो जूते बनाता है, बहुत सारा ऑर्डर आ गया उसके पास। ओके, इसको आप जूते बनाता है, उसको आप टॉयज़ बना लीजिए। ये भी सोच लीजिए कि मान लीजिए आप ही हो वो सलीम, आप कुछ टॉयज़ बना रहे हो और उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, बच्चे बड़े पसंद कर रहे हैं। अब आपको ज़्यादा डिमांड है तो उतना तो आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास मशीनें नहीं है, क्योंकि आपके पास लेबर नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप लोन ले सकते हो, मशीनें ले आओ, लेबर ले रख लो। तो क्या होगा? क्योंकि डिमांड है तो आपको प्रॉफिट होना पक्का है, निश्चित है, होगा ना प्रॉफिट। अगर आप लोन नहीं लेते तो क्या प्रॉफिट हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते, आप करोड़पति बन ही नहीं पाते। अब यही स्थिति सलीम की है। सलीम है, उसके पास जूतों के ऑर्डर आता है क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, तो उसके पास पैसा नहीं है, तो लोन लेता है। कुछ तो एडवांस ले लेता है, वो भी लोन है, और कुछ वो बैंक से लोन लेता है ताकि वो नया कच्चा माल खरीद पाए और जो मजदूर रखेगा उसको पेमेंट दे पाए, और वो जो धन उसने उधार लिया उससे उसका उत्पादन कार्य वो पूरा करता है और उससे अच्छा लाभ मिलता है। यानी कि अब व्यक्ति की स्थिति में सुधार हुआ, फायदा हुआ ना उसे लोन लेने से। लोन नहीं लेता तो क्या फायदा हो पाता? नहीं हो पाता। तो एक ये स्थिति है कि इसमें फ़ायदा होता है कि अगर हमें अच्छा फ़ायदा कमाना है, मुनाफा कमाना है, तो हमें लोन लेना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। दूसरी जो स्थिति है वो स्वप्ना की, एक छोटा किसान है, छोटी किसान है ये, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसलिए मैं स्वप्ना नाम यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी किसान हो सकता है। तो उसे ऋण की ज़रूरत होती है, किसके लिए? खाद के लिए, स्प्रे के लिए, बुआई के लिए, पानी के लिए, यंत्रों के लिए, सब कुछ। अब उसने लोन लिया और उसे उम्मीद थी कि जब उत्पादन कार्य पूरा हो जाएगा तो वो लौटा देगी, लेकिन उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि कृषि में रिस्क ज़्यादा होता है। किसी भी कारण से कीड़े लग गए, बारिश समय पे नहीं हुई, उसके कारण अब उसको जो लोन है वो चुकाना मुश्किल हो जाता है और नई फसल के लिए फिर लोन लेना पड़ेगा क्योंकि दोबारा से बुआई करनी है, और वो कर्ज के जाल में फंस जाती है। अब उसकी स्थिति जो है उससे भी बदतर हो जाती है और उसे अपना लोन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लौटाने के लिए ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। अब ये देखिए कि दो व्यक्तियों ने लोन लिया, एक को फ़ायदा हुआ, एक को नुकसान हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि स्थितियों के ऊपर कि हम किस कार्य के लिए लोन ले रहे हैं। पहली चीज़, अगर जहाँ पर रिस्क अधिक होता है तो वहाँ पर संभावनाएं दोनों की होती है। जहाँ पर थोड़ा सेफ सिक्योर हो तो वहाँ अगर हम लोन लेते हैं अच्छे तरीके से तो वहाँ हमें प्रॉफिट भी दे सकता है। तो ये दो स्थितियाँ हैं किस में सकारात्मक भूमिका निभाई, पहली में, और दूसरी में ये देखा कि वो किस में ऋण है उसके जाल में फंस जाता है और उसे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है। तो ये दो परिस्थितियाँ अलग अलग थी। ओके, तो लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए हमारे परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिस्क है वहाँ पर। तो ये केस स्टडी दी गई जिसको आप एनसीईआरटी में थोड़ा और डीपली भी अगर पढ़ सकते हो, वरना ऐसा कुछ है नहीं, जितना मैंने बता दिया उतना ही है। उसके बाद मान लीजिए कि हमें लोन लेना है, ठीक है, डिसाइड कर लिया, ओके, क्योंकि लोन लेना है, हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, बड़ा बिजनेस बनेगा, करोड़पति बनेंगे, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा बंगला लेना है, डिसाइड कर लिया हमने। तो उसके लिए हम बैंक में जाएंगे, ठीक है। बैंक में जाएंगे तो बैंक जो भी कुछ हमसे चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे होम लोन लेना है, आपको होम लोन लेना है,
तो हम क्या देखेंगे, हम जा कर के बात करेंगे कि भाई साहब ब्याज क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो सिक्योरिटी की बात भी करेंगे, क्योंकि मुझे जानते तो है नहीं ना आपको जानते हैं। वो सिक्योरिटी की बात करेंगे कि आपके पास है क्या, अगर भाग गए तो वो सिक्योरिटी चाहिए। यानी कि पहले हम ब्याज की बात करेंगे, फिर सिक्योरिटी की, फिर वो पूछेंगे चलो आपके पास सिक्योरिटी है और ये ब्याज रेट है, जो भी है इंटरेस्ट रेट है, आप इसको ले रहे हो, ओके ले लीजिए, लेकिन लौटाओगे कब। मतलब हमें इससे ये भी पूछा जाएगा कि हम लौटाने का समय क्या रहेगा। फिर ये कि लौटाओगे कैसे, मंथली, 6 मंथली यानी कि हाफ ईयरली, या फिर हर साल, कैसे, कौन सी इंस्टॉलमेंट होगी, ये भी निश्चित होगा। और फिर ये कि मैंने बता दिया कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है आपको लोन देंगे, लेकिन फिर गारंटी क्या हुई कि वो ज़मीन मेरी है। वो कहेंगे उसके पेपर भी ले आना, वो हमारे पास रहेंगे जब तक लौटाओगे नहीं। तो ये सभी जो चीज़ें हुई, जो बातें हुई कि ब्याज की दर, लौटाने का तरीका, लौटाने का समय, और जो सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी जो मैं बता रहा हूँ उसके पेपर है, उन सभी को हम ऋण की शर्तें बोलते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो ऋण की शर्तों में क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है ब्याज की दर। सबसे पहले ब्याज की दर के ऊपर बात की हमने। उसके बाद लौटाने का समय क्या होगा, कब तक लौटाऊंगा। समर्थक ऋणाधार, जिसे हम सिक्योरिटी में बार बार सिक्योरिटी वर्ड यूज करा था, समर्थक ऋणाधार बोल दीजिए, सिक्योरिटी बोल दीजिए, या इसको हम कोलेटरल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये समर्थक ऋणाधार ये होता है कि सिक्योरिटी क्या देंगे, कि दो चीज़ें होती है। एक तो बैंक को सिक्योरिटी से पता चलता है कि इसकी कितने तक इसको लोन दिया जाए, कितना ये लौटा सकता है, कहाँ तक, तो उसके लिए चाहिए। दूसरा ये कि ये व्यक्ति इन फ्यूचर लौटाए, उसके लिए वो सिक्योरिटी के तौर पर उसे वो कोलेटरल की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ उनके डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, यानी कि जैसे इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लस में चाहिए किसके, हमारे डॉक्यूमेंट, जैसे वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। और लौटाने का तरीका क्या है, ये भी ऋण की शर्तों में आता है कि कैसे लौटाएंगे, कितनी किस्तों में लौटाएंगे। तो ये सभी क्या है, ऋण की शर्तें कहलाती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ओके, क्लियर। यानी कि सामान्य से चीज़ें जो जो हमें चाहिए लोन लेने के लिए, उसे हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। अब इसमें से ये क्वेश्चन कई बार अलग से पूछ लिया जाता है, समर्थक ऋणाधार। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की हम कोशिश करेंगे। लोन अप्रूव्ड, अगर हमारे पास ये है तो लोन हमारा सैंक्शन हो चुका है। अब ये समर्थक ऋणाधार क्या है, कोलेटरल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो समर्थक ऋणाधार क्या है कि उधारकर्ताओं की संपत्ति है, यानी कि जो लोन ले रहा है उसकी प्रॉपर्टी है, वो इसे सिक्योरिटी के तौर पर किसको देगा, निश्चित अवधि के लिए बैंक को देगा, जिसे लोन दे रहा है, जो लोन दे रहा है उसे, उसको वो जमा करवाएगा। अब इसमें समर्थक ऋणाधार में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपकी ज़मीन हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपका प्लॉट हो सकता है, आपका व्हीकल हो सकता है, आपके पशु हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपका सैलरी जो स्टेटमेंट है उसकी डिटेल है वो हो सकती है। बैंक में अगर आपकी एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, वो हो सकती है। यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आप एज ए सिक्योरिटी जमा करवा सकते हो, उसके ऊपर आपको लोन मिल सकता है। जैसे हमने मुथूट फाइनेंस या ऐसे कुछ कंपनीज़ हैं, उनकी हमने बात की कि जो गोल्ड लोन देते हैं, अभी तो लगभग सभी बैंक देने लगे हैं। तो वो गोल्ड भी क्या है, वो भी सिक्योरिटी है, कोलेटरल्स में आएगा। यानी कि ऋणदाता के पास उन संपत्तियों का प्रयोग कर सकता है जो सुरक्षा के रूप में वो किसको देगा, जमा करवाएगा। यानी कि कब तक जमा रहेगा, जब तक ऋण की राशि वापस नहीं की जाती। अगर जिसने लोन लिया वो अगर वो लोन नहीं लौटा पाता, तो जो ऋणदाता यानी कि जिसने ऋण दिया है, लोन दिया है, बैंक है मान लीजिए, तो बैंक उसको बेच सकता है, क्योंकि बेच के वो वसूलेगा पैसा। तो ये समर्थन ऋणाधार होता है कि जब हम ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हमें सिक्योरिटी के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी जैसे कि ज़मीन, प्लॉट, घर, गाड़ी, पशु, सैलरी स्टेटमेंट, गोल्ड इत्यादि जमा करवाने होते हैं हमें। इन्हें हम समर्थन ऋणाधार कहते हैं। और ये जमा करवाए जाते हैं सिक्योरिटी के तौर पर कि अगर ऋण समय पे ना लौटाया जाए तो इनको बेच करके जो ऋण देने वाला बैंक है वो उसकी वसूली कर सकता है। ओके, ये समर्थन ऋणाधार होते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा आज का सेशन।
जिसमें हमने लोन एक्टिविटीज़ के बारे में समझा कि बैंक लोन क्यों देता है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है, अगर हमें लोन लेना है तो क्या क्या चाहिए, यानी कि ऋण की शर्तें क्या होती है और समर्थन ऋणाधार क्या होता है। आई होप दैट कि हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।